कृष्णा। तो टॉपिक है आज के लिए, क्या आपको टेक्स्ट या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड ये है नो कांटेक्ट के लिए। ओके, सो मैंने यहाँ पे रखे हैं दो पिक अ कार्ड। ठीक है, फर्स्ट इज़ फन फ्रेंड एंड सेकंड जो है वो है लाइट हार्टेडनेस। एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखे हुए हैं। जो भी आपको लगता है कि आपसे मैच करता है आप उसे ले सकते हैं। फ़िलहाल अगर बातें करते हैं कार्ड्स की तो एक टैरो है एंड दो हिंदी ओरेकल हैं। ठीक है, तो हर एक में से चार चार कार्ड्स लिए तो टोटल 12 कार्ड की रीडिंग होने वाली है हर एक पिक कार्ड के लिए। ठीक है, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। सबसे पहला देखते हैं लाइट हार्टेडनेस। ठीक है, तो फन फ्रेंड को रखता हूँ मैं इस साइड में यहाँ पे एंड लेट्स कंटिन्यू विद द लाइट हार्टेडनेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ ताकि आपको दिख सके। ठीक है, एंड लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, तो चलो कार्ड्स को देखते हैं क्या रीडिंग आई है। यस, तो रीडिंग कुछ इस प्रकार है। पहला कार्ड है डेथ। ओके, सेकंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 8 ऑफ कॉइंस। ठीक है, तो ये चारों कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं अब रीडिंग कैसे आती हैं जिन्होंने भी चुना है लाइट हार्टेडनेस। वेल, क्या आपको टेक्स्ट या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट जोन में। वेल, अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो रीडिंग ऐसे आती है कि दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। ओके, हालांकि लग रहा है जो चुनाव उन्होंने किया है वो कुछ इस प्रकार हो सकता है कि अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि काफ़ी सारे जो जॉब है वो भी वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं एंड कहीं कहीं किसी जगह पे गवर्नमेंट ने बैन लगाई है। तो आपका दुकान होने के बावजूद, आपका ऑफिस होने के बावजूद आप अब ऑफिस नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसे में या तो आप घर से काम कर रहे हैं या फिर कुछ सोच रहे हैं मैं कैसे पैसे कमाऊँ या क्या करूँ वगैरह। लेकिन जब आपको कोई समय मिलता है तो निश्चित तौर से आप उनके बारे में सोचते हैं जो आपके लिए स्पेशल है, कुछ खास है। तो यहाँ पे सोच चल रही है कि क्या इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, मैं इस रिश्ते को कैसे आगे ले जाऊँगा, क्या कुछ मुझे करना चाहिए था एंड अब मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ओके, देखो यहाँ पे बात इसलिए आती है क्योंकि अगर हम दुनिया को देखते हैं तो चीज़ें काफ़ी बदल गई है। पहले ऐसा नहीं था। कम से कम 10 साल तक तो ऐसे ही चल रहा था कि आप एक दुकान लो, आप जॉब करो, वैसे होगा। लेकिन अभी आप गारंटी नहीं दे सकते। हर एक पल अजीब होता जा रहा है। तो उसके लिए उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिसके भी याद में वो खो रहे हैं क्या करे वो। देखो, यादों में खोना ये ऐसी बात है कि किसी को पता लगेगा ऐसा नहीं है। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप इनके बारे में सोच रहे हैं लेकिन ये पर्सन अभी फ़िलहाल बिज़ी है अपने लाइफ में। शायद ऑफिस का काम काफ़ी बढ़ गया है या फिर दुकान पे जा रहे हैं या फिर काफ़ी सारा वर्क है। तो क्या इनको पता है आप उनके बारे में सोच रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके सामने काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। ओके, सो दैट इज़ वेरी इसेंशियल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन फिर भी एक बात होती है कि जब उन्हें मौका मिलता है तो सोच ज़रूर बनती है कि ना कि ये पर्सन हो सकता है एरीज, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, वही अगर हम देखते हैं तो आपके लिए उनके दिल में अगर कोई जगह है तो है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मेरे हिसाब से वो आपको एक एटीट्यूड वाले पर्सन समझते हैं। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारा एटीट्यूड भरा हुआ है या फिर जिसको अपने दिल के मुताबिक चलना बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है। ओके, देखो ज़िंदगी को हम कई बार एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट। एंड ये जो वर्ड होता है एडजस्टमेंट, ये बहुत ही फ़नी वर्ड है। ये इसलिए फ़नी है क्योंकि जब आप, ये मतलब यूँ हो गया कि अगर आप किसी बिज़नेस में एंटर करते हैं या फिर आप किसी कंपनी में एंटर करते हैं तो वो कहता है कि यू हैव टू डू एडजस्टमेंट। वो एडजस्ट नहीं करते, आपको करना होता है। इसी तौर से ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप एडजस्ट करो। एंड आई थिंक एक पल ऐसा आया आपकी ज़िंदगी में जो आपने कहा कि मैं एडजस्ट नहीं करूँगा या फिर आपने बताया नहीं, आप डायरेक्टली मूड ऑन हो गए। एंड ये ऐसा नहीं कि आप रश चले गए, लेकिन आपने
क्या उसे कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक लकीर है, आपको इस लकीर को क्रॉस करके आगे बढ़ना था और ये कहना था कि हाँ मैं एडजस्टमेंट कर रही हूँ, आपने वो लकीर क्रॉस नहीं की, आप इसके अंदर ही हो। प्रॉब्लम ये हो रही है, ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्रॉस करो, आप कह रहे हैं मैं क्रॉस नहीं करूँगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप एक बहुत ही एटीट्यूड वाले पर्सन हो जो कभी चेंज नहीं होगे। अब अगर आप चेंज नहीं होगे तो फ्यूचर क्या होगा। इनको आपकी खूबियाँ काफ़ी पसंद है। अगर आपने कहीं पे कुछ समय बिताया है, कुछ रोमांस किया है, फ़न किया है, तो ये इनके दिल के काफ़ी करीब हैं। यानी ये लगभग ऐसा है कि वो आपको भुला नहीं सकते। लेकिन फिर भी आप में जो एटीट्यूड है उसकी वजह से चिढ़ बहुत जाते हैं, गुस्सा बहुत होता है उनको, एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। यू नो थोड़ा सा ईगो इस पर्सन के अंदर, एंड ये अपने आप को आपसे जुदा करना चाहता है, लेकिन इसका दिल ही इसकी बात नहीं मानता। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक कार्ड आ गया है जो कि है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे बदलावों की श्रृंखला शुरू हो गई है। ओके, अगर ये कहे तो गलत नहीं होगा, 50% लोग जो हैं वो जजमेंट के दायरे में आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि शायद बदलने की ज़रूरत है। अब क्या बदलने की ज़रूरत है वो तो हमें देखना पड़ेगा, या फिर जैसे समय आएगा एंड जैसे आगे के कार्ड्स आएंगे हम ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वही जो यहाँ पे कार्ड आ चुका है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन भी दो तरीके से हो रहा है, या तो वो आपको भुला के ज़िंदगी में काफ़ी आगे चले जाएंगे, या तो आपको भुला के किसी के साथ आगे बढ़ेंगे, या तो वो सब कुछ भुला के आपके साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, 1 2 3। उसमें से वो कौन से चुनते हैं वो उनके ऊपर है। यू नो आपने उनको ना तो चुनाव दिया है, ना ही आपने इनको कोई एहसास कराया है, ये उनकी खुद की प्रेजेंटेशन है। उनको खुद लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। तो ये ऐसी बात है जहाँ पे आपको कुछ समझना होता है, एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। सच में कुछ लोग होते हैं जिनको एडजस्टमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ ट्रू फैक्ट। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड जो है वो है ये 4 कार्ड्स। देखते हैं रीडिंग क्या आती है। यस, वी गेट न्यू बिगिनिंग। ठीक है, we get confidence, we get repetitive thoughts and we get sarcastic in the book। ठीक है, अगर हम इस रीडिंग को भी देखते हैं तो वो भी थोड़ी सी ऐसी हैं जैसे हमने पहला देखा। ठीक है, तो वैसे ही लग रहा है। तो क्या एग्जैक्टली लगता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है इनको आपके ऊपर। ठीक है, मतलब आपके ऊपर भरोसा रखते हैं कि ना ही आप कोई गलत कदम उठाएंगे, ना ही आप उनको चीट करेंगे। ठीक है, लेकिन एक जो बात हो गई है वो है दोहराए जाने वाले विचार। अब ये जो बात है ये बात बाजी पलट सकती है। ठीक है, दोहराए जाने वाले विचार मतलब क्या होता है कि कुछ लोग कुछ बड़बड़ाते हैं, या फिर आप फिल्म से कोई लाइन सुनते हैं एंड वो लाइन, या फिर आपने कई बार सुना होगा, ये साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है कि आप कोई गाना सुनते हैं किसी फिल्म का या फिर किसी म्यूज़िक एल्बम का, एंड वो आपके दिल में दिन भर बजता रहता है और आप कहते हैं यार मैं इस गाने को मेरे दिमाग से हटा ही नहीं सकता। वैसी है दोहराए जाने विचार। और जब ये थॉट्स आपकी ज़िंदगी में आते जाते हैं आप इन्हें बंद नहीं कर सकते। ये मतलब यूँ हो गया कि गाड़ी चालू है एंड आप उसकी चाबी, मतलब आप उसको बंद नहीं कर सकते। एक्चुअली ऐसा हुआ था मेरे साथ, एक फ़नी किस्सा है। हमारी जो टू व्हीलर है उसका लॉक ख़राब हो गया है, एंड वो जो चाबी है वो निकलती है कभी भी गाड़ी चालू होने के बावजूद। एंड एक बार क्या हो गया, मैं जा रहा था तो एक गड्ढा मिला, तो वहाँ से टू व्हीलर लेके जा रहा था एंड वो चाबी निकल के कहाँ गिरी मुझे पता नहीं। फिर मुझे जाना था, कहीं पे काम था, गाड़ी रोकने के लिए मैं चाबी को देखने गया तो चाबी ही नहीं थी। तो चाय वाले के पास गया और वो कह रहेगा ठीक है, तो 2 मिनट लिए उसने कहा बंद करो गाड़ी। मैंने कहा चाबी नहीं है, तो फिर उसने कोई चाबी ले गाड़ी बंद कर दी। तो ये होता है, आप उसे बंद नहीं कर सकते एंड फिर आपको क्रेजीनेस बनता है कि मैं क्या करूँ, फिर इस हादसे से बाहर कैसे निकलूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह के थॉट आ सकते हैं, या तो कि चलो सब भूलते हैं आप सही हो, या फिर मुझे आपके बारे में कोई फिक्र नहीं है। वही तीसरा कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सरकास्टिक, निंदापूर्ण। कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो पर्सन है मोस्टली सैजिटेरियस, एरीज, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जिनके लिए किसी और की राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यू नो
मतलब अगर कोई इंसान इनके कानों में फुसफुसाता है तो इनके लिए वो बहुत मायने रखता है। ये किसी भी पर्सन को यूं ही बकवास नहीं कह सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा अहमियत देते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तरफ आपका जॉब है, आपका बॉस है, एक तरफ आपकी फैमिली है, आप हो, यू आर हिज गर्लफ्रेंड, यू आर हिज वाइफ, वट एवर, और ये कह रहे हैं मेरे लिए मेरे बॉस इंपॉर्टेंट है, जो कहेंगे मैं उनको सुनूंगा। क्या है, आप इंपॉर्टेंट हो। अगर आप इसके दुनिया से चले गए तो इस ये होने के बावजूद कोई काम नहीं उनका, है ना, लेकिन फिर भी इनका सुनेगा। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि शायद कुछ लोग हैं जो इनकी निंदा कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई हियर इज़ न्यू बिगिनिंग। मेरे हिसाब से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि ये शुरुआत उनको काफ़ी महंगी पड़ सकती है, लेकिन फिर भी अगर किसी ने चुना है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और कांड है वो देखते हैं, जो कि है प्यार, ठीक है, फिर है मुलाकात, फिर है कश्मकश, एंड फिर है इश्क। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्लियर साइन आ चुके हैं। हालांकि हम इसे बहुत ही लाइट हार्टेडली ले सकते हैं, आई थिंक, इसलिए आपके लिए ये कार्ड आ गया है, लाइट हार्टेडनेस। मतलब जो भी है बहुत ही हल्के में ले लीजिए, ज़्यादा उसे डीप मत जाइए। कहीं ना कहीं लग रहा है कि या तो ये आपकी ही कहानी है कि पहले मुलाकात हो गई, फिर प्यार हो गया, फिर इश्क हो गई, एंड अभी कश्मकश चालू है कि क्या करूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए। हालांकि ये भी हो सकता है कि अभी वो किसी और से मिलने जा रहे हैं, शायद उनको लग रहा है किसी से प्यार हो जाएगा, इसलिए मुलाकात कर रहे हैं, एंड या तो अभी उनसे इश्क हो सकता है या हो चुका है, एंड इसी कश्मकश में है कि मैं क्या करूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो लाइट हार्टेडनेस पर्सन है ये किसी और से कनेक्ट होने के बारे में सोच भी सकता है। ये हो सकता है एरीज, जेमिनाई, पाइसिस, लेकिन फिर भी अगर हम कनेक्ट करते हैं इस व्यक्ति को ठीक तरीके से तो कहीं ना कहीं समझते हैं कि ये फंसा हुआ है इस चक्रव्यूह में कि मैं करूँ तो क्या करूँ। क्या मेरे पहले प्यार की तरफ दौड़ूँ और उनको कहूँ कि जो हो गया वो भुला दो, या फिर मैं ज़िंदगी में कहीं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो कहानी है वो उनको एक चॉइस देती है, एक चॉइस कि जो भी करना है सोच समझ के करो, क्योंकि उसके परिणाम इनको ही भुगतने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब आता है सेकंड, जो कि है फन फ्रेंड। ठीक है, यहाँ पे मैं रखता हूँ फन फ्रेंड को, एंड देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। मैं काट सकता हूँ यहाँ पे, एंड नाइट ऑफ कप्स, फेथ, सोर्स, यस। ये पर्सन है जो रीडिंग डायरेक्टली आ रही है। हालांकि यहाँ पे दोनों सॉर्ट्स आ चुके हैं, लेकिन ये दो कार्ड इनको काफ़ी गलत समझ आते हैं, फेथ एंड नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी टर्न ओवर हो चुके हैं, काफ़ी अप्स एंड डाउन हो चुके हैं, कि मे बी इनका दिल काफ़ी बुरी तरीके से टूट चुका है, या तो दोनों में से किसी ने कुछ कोशिशें की हैं एक दूसरे को हर्ट पहुंचाने की, एंड शायद ये पहले से ही हर्ट हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा, एंड शायद आपको इनका बारे में पता होगा कि ये ज़िंदगी में कितना हर्ट हुए हैं, इनको किसने हर्ट किया है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद अभी आप जिस सिचुएशन में हैं वो उनके लिए मायने रखता है। ठीक है, देखो, 3 ऑफ सॉर्ट्स के लिए तो मैं कह नहीं सकता कि क्या वो आपको ब्लेम करते हैं या नहीं, कि क्या आपने उनसे झगड़ा किया है या फिर आपने उनसे अनफेथफुल बिहेवियर किया है। मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा क्या हुआ होगा या फिर हो सकता है, लेकिन ये तो ज़रूर लग रहा है कि 8 ऑफ सॉर्ट्स जो यहाँ पे आ रहा है कहीं ना कहीं ये आपसे रिलेट हो रहा है। मतलब आप ऐसी सिचुएशन में हो, आई मीन यू आर इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन कि जहाँ से आप कम बैक भी नहीं कर सकते, ना ही उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप शायद किसी चक्र में फंसे हुए हैं, एंड ये उनको पता है। शायद इसके लिए वो उनको लग रहा है कि 3 ऑफ सॉर्ट है, शायद वो भी किसी चक्र में फंसे हुए हैं, एंड उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। ओके, देखो, जब तक हम किसी के जगह पे जाके ज़िंदगी नहीं जीते तब तक हमें नहीं लगता कि ज़िंदगी कैसे होती है। जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार बैंक में क्या काम होता है, बस लोगों से डील करना। जब करेंसी बदल गई थी, 500 के नोट 2000 के नोट नए आए थे, तब क्या हालत हुई थी। पुराने जब नोट ले रहे थे लोग ओवर टाइम कर रहे थे, छुट्टी नहीं ले रहे थे,
कितने महीने उन्होंने छुट्टी नहीं ली एंड वो काम कर रहे थे कंटिन्यूस, कितने उनको ओवरलोड हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने किया। तो ये होता है 8 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, कि इनके जगह पे अगर आप जाओगे तो ही समझ पे आप पाओगे कि भाई एग्जैक्टली बात क्या हो रही है, तब तक आप इन्हें नहीं समझ सकते। मतलब लुक एट द टीयर्स, आप उनकी आंखों से आंसू देख सकते हैं कि क्या है उनकी ज़िंदगी में। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन देखनी होती है, अगर आप उसे देखोगे तो समझ पाओगे। हालांकि यहाँ पे 2 कार्ड है जो कि नाइट ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपसे कनेक्टेड है डीप डाउन। मुझे लग रहा है कि इनका आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन है, स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड है एंड फिजिकली भी आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, फिजिकली का मतलब ये है कि आपका कोई टच है, या फिर जिस तरह से आप उनको किस करते हो, या फिर अगर आप उनका हाथ थामते हो, या फिर अगर आप मान लीजिए ये कहीं चौराहे पे खड़े हैं एंड आप बस वहाँ पे आ जाओ तो उनको झट से पता लगता है कि आप आ चुके हो। मतलब ये अंदेशा उन्हें हो जाता है, वो आपको सेंस करते हैं कहीं से भी। एंड यहाँ पे कार्ड है फेथ, तो उन्हें यकीन है कि चीज़ें वापस से पहले जैसी हो जाएंगी या फिर उससे अच्छी हो जाएंगी। कहीं ना कहीं फेथ है, लेकिन एक चीज़ और भी है, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी है कि कहीं वापस से जो किस्मत का पहिया है वो उल्टा ना घूमे एंड आप दोनों के सामने किसी भी तरह की कोई परेशानी खड़ी ना करे। हालांकि आपको ये पाना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, तो ये कहीं ना कहीं उनके दिल में हो सकता है। हालांकि सेकंड देखते हैं, ओके, यहाँ पे क्या रीडिंग आती है। यहाँ पे मोस्टली हो सकता है पहले में जेमिनाई, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ये है आइडिया, ओके, ये है क्वालिटी, ओके, ये है नो चॉइस एंड ये है जॉब। ठीक, देखो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या दिखने को मिल रहा है वो देखते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये जो पर्सन है ये किसी तरह की कोई आइडिया करने की कोशिश कर रहा है, इसे कोई वे आउट ढूंढना है कि मैं इस परिस्थिति से बाहर कैसे निकल सकता हूँ। तो ये किसी योजना के ऊपर काम कर रहा है, या तो आपसे मिलने की कोशिश कर रहा है एंड अगर आपका पता नहीं है या फिर आपका फ़ोन को बंद है तो शायद किसी दोस्त की हेल्प ले सकता है एंड पूछ सकता है कि आप अभी कहाँ पे हो, क्या वो आप तक पहुँच सकता है, क्या वो आपसे कॉल कर सकता है, क्या किसी और को आपसे मिलने के लिए भेज सकता है। कहीं ना कहीं आइडिया चल रही है, क्वालिटी है, तो उसे लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में अभी भी सुधार हो सकता है एंड चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो सकती है। हालांकि उसे अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करना है एंड ये दोनों तरफ से है। एक तरफ उसे अपना बिजनेस संभालना है और एक तरफ उसे अपनी ज़िंदगी संभालनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है जो कि नो चॉइस, कोई विकल्प नहीं। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आप किसी को समझा नहीं सकते, बस वो होता ही है, एंड आपके सामने कोई चॉइस नहीं होती। सो व्हाट यू कैन डू। ज़िंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमारे सामने कोई चॉइस होती नहीं है और हम बस वो कर देते हैं। काफ़ी सालों बाद अगर कोई देखता है तो शायद क्वेश्चन कर सकता है कि आपने ऐसा कैसे किया, लेकिन जिस हालात में आप थे आप समझ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, वहीं पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आ गया है जॉब। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो अपने जॉब में या फिर अपने काम में उलझा हुआ है, काम के प्रति निष्ठावंत है एंड सेक्रीफाइसेस करता है, लेकिन आपको भुला नहीं पाया है। पाइसिस, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस ऐसा व्यक्ति हो सकता है। थर्ड देखते हैं यहाँ पे क्या आ गया है, एंड वो है एहसास, वो है तकरार, वो है देर एंड वो है खोज। यस, मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको ढूंढने में लगा हुआ है एंड आपको पाने में लगा हुआ है। ये आपको पाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इसको एहसास हो रहा है कि आप दोनों के बीच प्यार था, प्यार है और किसी भी हालत में प्यार ज़रूर रहेगा। हालांकि थोड़ी तकरार हो चुकी है जिसकी वजह से शायद आप दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। एंड ऐसा कौन सा कपल है जिनमें कभी फ़ाइट नहीं होती, होती है फ़ाइट, एंड उसके बाद क्या होता है कि लोग जो हैं वो स्प्लिट होते हैं लेकिन फिर अंदर से अधूरा महसूस करते हैं। कपल मतलब शर्ट और पैंट ऐसे होते हैं कैसा होगा कि सिर्फ शर्ट ही पहना है, पैंट नहीं पहनी है अलग दिखेगा, है ना, लेकिन एक्चुअली में तकरार होती है। जो लोग हैं जो ये समझते हैं वो फिर अधूरा महसूस करते हैं कि भाई मेरा एक हिस्सा गायब है, जो पल मैंने गुजारे
वो मेरे पास नहीं है, किसी ने मेरा दिल चुरा लिया है। वही यहाँ पे देर लग रही है, तो जितना वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हो नहीं पा रहा है। मे बी आप शायद कहीं और मूव ऑन हो गए हैं, या फिर आप जहाँ पे हो वो आपसे मिलने के लिए आ नहीं सकते हैं। शायद आप में से कोई मैरिड हो चुके हैं लेकिन आप अभी भी दिल से अनहैप्पी हो, या तो आपका डिवोर्स हो चुका है एंड ये पर्सन फिर भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, इसलिए वो कर रहा है खोज, एंड ये पर्सन आपको पाने की जद्दोजहद कर रहा है। ये हो सकता है पाइसिस, टॉरस, एरीज, सैजिटेरियस। तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।